हो गया क्वेश्चन। देखते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में मतलब देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या नॉमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन दिया है ना, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लिखा रहता, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लिखा रहता, क्या लिखा रहता? नाइट्रोजन, NIT, बोलो ROZEN, क्या लिखा रहता? नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हमेशा डाई एटोमिक फॉर्म में रहता है। कौन सा फॉर्म में? डाई एटोमिक फॉर्म में रहता है। एटोमिक फॉर्म में रहना चाहिए। इसका मतलब देखो, डाई का मतलब कितना होता है रे? दो। डाई का मतलब दो, और एक डाई का मतलब होता है मरना, DI। ये वाला नहीं, DI है, खाली DI लिए है ना, DI लिए हैं, ई नहीं लिखे ना। ये वाला डाई का मतलब क्या होता है? दो। मतलब जो भी रहेगा वो डबल रहेगा। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है, तो N2 लिखना होगा। ये बोला नहीं है तुमको कि N2 लेना है, लेकिन आपको समझना होगा। यहाँ पे जब भी गैस का बात बोलेगा तो नाइट्रोजन डाई एटोमिक फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन डाई एटोमिक फॉर्म में रहता है। लिख कर रखोगे नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा रहता, क्या लिखा रहता? तो हम कितना लेते? O2 लेना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन रहता तो H2 लेना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है डाई एटोमिक फॉर्म में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। खाली N लिख देने से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर N लेके तुम बनाओगे फिर गलत हो जाएगा बात। ठीक है, इसलिए डाई एटोमिक फॉर्म में रहता है। आगे बढ़ते हैं। ए सैंपल ऑफ N2 ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ इतना लीटर। पहले वॉल्यूम कितना दिया है बताओ? 1.0 लीटर। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे क्या? गिवन लिखेंगे, GIVEN, गिवन। पहले वॉल्यूम का मतलब V1 दिया है, क्या है? गिवन ए वॉल्यूम ऑफ इतना लीटर, 1 लीटर दिया है ना। कितना लीटर दिया है वॉल्यूम? तो 1 लीटर। एट ए प्रेशर ऑफ 0.5 बार, माने पहला जो प्रेशर दिया है वो कितना दिया है? 0.5 बार। और हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि 0.5 बार रहता है तो कितना ATM हो? उतना ही होगा। बताया था ना, एक ATM में एक बार, तो एक बार में एक ATM हुआ, दो बार दो ATM, तीन बार तीन ATM, चार बार चार ATM, पांच बार पांच ATM लिखना होगा। 6 बार रहेगा तो 6 ATM लिखना होगा। 7 बार रहेगा तो 7 ATM। तो 0.5 बार रहेगा तो कितना ATM लिखोगे? उतना ही लिखना होगा। यहाँ 0.5 है तो 0.5 लिखना होगा। 0.6 होता है तो 0.6 लिखते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, और बार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ATM में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ATM में। अब क्योंकि प्रेशर हमें ATM में चाहिए, वॉल्यूम किसमें चाहिए? लीटर में। तो क्वेश्चन में पहले से ही देखो लीटर में दिया हुआ है। अगर मिलीलीटर में दिया होता तो क्या करता? अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे मिलीलीटर में दिया होता तो कितना लिखते? 1000 से डिवाइड करना पड़ता ना। ठीक है, मान लो 500 मिलीलीटर लिखा रहता है यहाँ पे, 500, तो लीटर कितना लेता? 1/2। मान लो 300 मिलीलीटर रहता तो 300 बटा 1000, काटने के बाद कितना होगा? 3/10। मान लो 500 मिलीलीटर होता तो 500 बटा 1000। ठीक है, 200 मिलीलीटर होगा तो 200, और 250 मिलीलीटर रहेगा तो 250 बटा 1000 करेंगे, 1/4 आएगा। कितना आएगा? याद करके रखना होगा सब। ठीक है, तो सोचते रहेगा कहां से आने, 1000 डिवाइड करते रहे। ठीक है, तो पहला वाला इधर वॉल्यूम दिया 1 लीटर, दूसरा वाला दिया इतना। ठीक है, 840 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पहला वाला टेम्परेचर भी दिया है। द T1 इज गिवन हियर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन टेम्परेचर किसमें चाहिए हमें बताओ? केल्विन में। तो सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं? जोड़ देंगे ना। यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में हम कितना जोड़ना पड़ता है? 273। थोड़ा देर पहले देखो पेज में सब लिखा हुआ। तो दोनों को जोड़ने के बाद बोलो केल्विन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर, इसको याद रखना, C प्लस 273। C प्लस, देखो सेल्सियस जितना था 273 चिपका देंगे, किसमें बदल जाएगा? केल्विन में। तो कितना होगा जोड़ने के बाद बोलो? 313 केल्विन। जोड़ने के बाद कितना होगा? 313। इस तरह से 273 और 40 को इससे लिख के जोड़ सकते हैं ना। 3 हो गया, 7 4 11, 1 2 और 1, 313 केल्विन हुआ ना। तो टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो केल्विन में हम लोग निकाले कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में केल्विन में दिया हुआ नहीं था। अगर रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो इतना दूर लिख लो।
उसके बाद समझा रहे हैं करना क्या है, जो जो दिया है वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ से ओवर करते हैं ना, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद देखिए कौन सा P2 कितना दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, P2 V2 ये तो दिया है। थोड़ा सा रुको, देखो इधर यहाँ तक हो गया था। कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब सेकंड वाला प्रेशर निकालना है, ठीक है, यानी कि P2 को निकालना है। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा दबा दिया गया, ठीक है, तो इतना मिलीटन वॉल्यूम। देखो गैस को दबाने से यहाँ जो पहले वॉल्यूम था उससे थोड़ा कम होगा कि ना, तो इतना मिलीलीटर हो गया वोल्ट, यानी कि ये V2 दिया है, तो V2 का इतना दिया है, तो मिलीलीटर को हमें लीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जब 1000 डिवाइड करेंगे, इधर पॉइंट के बाद 3 संख्या था तो 3 को जीरो हो जाएगा इधर, तो इधर टोटल 6 जीरो, तो 10 का पावर क्या लिखेंगे 6, और इधर कितना बचा था 25, इतना लीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सेकेंड टेम्परेचर देखिए दिया है -6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेकेंड टेम्परेचर भी हमें केल्विन में चाहिए, क्योंकि इधर टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में बदले हैं। तो केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करेंगे, जितना सेल्सियस रहता है उसमें 273 जोड़ देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे -5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यहाँ पे लिखते हैं -5, मान लो -8 होता है तो -8, और 273 जोड़ना हो, तो जोड़ने के बाद कितना आ गया 267 केल्विन, कितना आ गया 267 केल्विन। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। 0.225 कहाँ, यहाँ पे कहाँ बोल रहा, गलत लिखा था अभी, ठीक है, ठीक है, लिखो ध्यान से लिखो, इतना दूर लिख लिया, देखो वहां तक किसी को डाउट है, हाँ कहीं भी कुछ पूछना है पूछो वहां तक। देखो फट से उसके बाद देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो पीवी बाई टी, यानी कि ये जो टेम्परेचर था इसको उधर लेंगे और एनआर को एक तरफ, मतलब कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करा देखो लिख दिया गया, और एनआर इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके जगह पे हम लोग इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए पीवी बाई टी है तो हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई 2। ये शुरू वाला कंडीशन है, ये बाद वाला, ये शुरू वाला, ये बाद वाला। अब जो दिया है सब हम लोग बैठा देंगे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, सब चीज हमारा दिया है क्वेश्चन में, सब चीज हमारा दिया गया है, देख लो, और यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं, और उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलो बोलो बैठाओ, कितना कितना बैठाएगा, बोलो। P1 के जगह पर प्रेशर देखो कितना दिया, 0.5 ATM लिख देंगे, 0.5 ATM तो नहीं लिखने से भी चलेगा, इनटू वॉल्यूम कितना देखो शुरू वाला 1 लीटर, तो 1 को लिखो नहीं लिखो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 2 लीटर होता 2 लिखते, 3 लीटर होता 3 लिखते, 4 लीटर होता 4 लिखते। चलो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में चाहिए होता, देखो कितना केल्विन है 313, कितना केल्विन है 313, तो यहाँ लिख देंगे 313। आगे बढ़ेंगे, अब प्रेशर P2 कितना दिया है निकालना है ना, P2 को निकालना है, तो P2 अपना जगह P2 को रहेगा, क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ नहीं है P2 कितना है, वही तो हमें निकालना है। आगे बढ़ेंगे, वॉल्यूम V2 कितना दिया देख लो, ये वाला ना 25 बट्टा कितना दिया 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 दिया है ना, इनटू इधर नीचे में देख लिया, हो गया टेम्परेचर T2 कितना दिया 267 केल्विन, 267 केल्विन नहीं लिखने से भी चलेगा, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, एटीएम में आएगा, क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है P2 को। यहां तक लिखिए, सॉल्व कर देना उसका, जितना जितना दिया हुआ था सब हम आराम से बैठा दिए, जितना जितना दिया हुआ था ध्यान से हम लोग क्या कर दिए, बैठा दिया, ठीक है। अब बताओ 0.5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, उतना ही होगा। देखो सब ध्यान से बैठा दिया कि नहीं, जितना जितना दिया हुआ था ध्यान से बैठा होगा, समझ समझ के एक एक लाइन। हमें P2 निकालना है, जिसको भी निकालना रहता है क्या करते हैं एक तरफ रखते हैं, जिसको भी निकालना है उसको एक तरफ, यानी कि P2 को हमें एक तरफ रखना पड़ेगा, क्या P2 को हमें क्या करना पड़ेगा एक तरफ रखना पड़ेगा, समझ समझ के लिखो, ठीक है। चलो इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, जो जो दिया हुआ था हम लोग वहां बैठा दिया ना,
थोड़ा हटा देते देख लो, हो गया। अब गुना करेंगे तो कितना होगा रे ऊपर? तो 0.5 को 1 के साथ गुना करेंगे तो मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 313 इज इक्वल टू P2 इंटू 25 बटा, यहां देखो कितना 10 का पावर 6 है, तो इसको हम लोग 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? इंटू 267, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? 10 का पावर 6 कहीं लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 4। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताओ? क्योंकि 10 का पावर 2 को क्या बोलते हैं रे हम लोग? 10 का पावर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? 10 गुना 10, और 10 गुना 10 कितना लिखते हैं? 100। तो ये कटेगा कि नहीं? 25 का पहाड़ा में 100 कटता है कि नहीं? 25 चौके 100, कट गया 4। और 0.5 डिवाइडेड बाय 313 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4 इंटू 267 और ये 4 तो भी रहेगा ना जी, ये वाला 4 तो रहेगा ना नीचे में। अब P2 निकाला है तो क्या करेंगे? ये पूरा चीज को इसके साथ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये P2 अगर हम निकालना है तो ये पूरा चीज नीचे में जो था ये इसके साथ क्या कर देंगे? गुना। क्या कर देंगे? गुना, यानी 0.5 बाय 313 इंटू 10 का पावर 4 267 इंटू 4 इजिकल टू P2। बस इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां तक लिखो। सॉल्व करने तो अपने सीखना होगा ना। क्या डाउट है रे? नहीं ना, देख लो ये वाला था। हाँ, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 10 का पावर 6 को 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 4। तो देखिए 10 का पावर 2 का मतलब 100 होता है, तो 25 4 है कितना हो गया? 100। इसको फिर ऐसे लिखे, यहाँ पे 4 लिख दिए। अभी जब P2 अगर हमें निकालना है तो ये पूरा चीज इसके साथ क्या करना पड़ेगा? डिवाइड मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि खुद डिवाइड में तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या किया हम लोग? 267 इंटू 4 को गुना किए और इतना लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 0.5 था, ये पॉइंट को हटा के नीचे में 10 किए और 5 से काटे, 5 दूने 10 और 2 से काटे, 2 5 10, 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब 534 ऊपर में रहा, लिख दिए, और 313 नीचे में रहा, और ये वाला आपका ये वाला था। अब 313 से इसको हम लोग डिवाइड किया, देखिए इस तरह से, और कितना आया? 1.71 और 10 का पावर 4 ATM। तो प्रेशर ATM में ATM। अगर आपको बार में ऑप्शन दिया रहेगा तो बार में कन्वर्ट कर देंगे, जितना रहता है उतना ही लिख देंगे, क्या ना। तो इस तरह से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चन है देखता हूँ, तो छोटा छोटा सा है।